डियर स्टूडेंट्स, करियर काउंसल्स इंडिया में मैं आज फिर से डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी आपके सामने हूँ। ह्यूमैनिटीज़ की हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी, तो आज उसको फिर से पूरा करना चाहती हूँ। ह्यूमैनिटीज़ ही एक शायद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मोर देन 14 सब सब्जेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटी जितनी ह्यूमैनिटीज़ में है शायद बाकी और किसी फील्ड में नहीं मिलती। और ह्यूमैनिटीज इतना बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमैनिटीज इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अगर उसको लगता है कि उसकी राइट कॉल, चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो या किसी भी और फील्ड का हो, अगर उसका लगता है कि राइट कॉल हमारी हमारी इस सब्जेक्ट में ना हो के, टेक्निकल सब्जेक्ट में ना हो के, इट इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, तो जब भी लगे ऐसा और वो लाइक वो स्टूडेंट अपना ट्रैक चेंज करके ह्यूमैनिटीज की फील्ड में एंटर कर सकता है। तो लास्ट हमारा वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया है पार्ट 1, तो आप जरूर चेक कर लीजिए। साथ में आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। और पार्ट 2 में आज हम जिन करियर्स की बात करना जा रहे हैं वो है करियर ऑप्शंस की बात करना चाह रहे हैं ह्यूमैनिटीज की फील्ड में। दे आर लाइक सिविल सर्विसेज विच इज द मोस्ट फेवरेट career options for humanities students. Also, we are going to discuss about sociology, social work, foreign languages and blog writing. So, इसके बाद हमारा एक और वीडियो बनेगा ह्यूमैनिटीज में जिसके बारे में मैं शायद विद इन फ्यू डेज आपके साथ फिर से आपके डिस्कशन करूंगी। तो चलिए आज हमारा ऑडियो विजुअल एड फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज ह्यूमैनिटीज में हम लोग क्या क्या समझने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज जो है ह्यूमैनिटीज की सबसे पॉपुलर फील्ड है। स्टूडेंट्स जिनको भी सिविल सर्विसेज में जाना है वो ह्यूमैनिटीज जनरली लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली लाइक रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। और इस सिविल सर्विसेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डोमेन हैं, वो या सर्विसेज हैं, वो सारे ही ह्यूमन बींग्स के साथ के चारों तरफ इवॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली अपने आप में ही ह्यूमन बींग से रिलेटेड सब्जेक्ट बन जाता है। सिविल सर्विसेज डेफिनेटली बहुत ही प्रेस्टिजियस करियर है हमारे इंडिया का, और इट इज अगेन अ वेरी गुड वे टू सर्व आवर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में और इस प्रकार के एरियाज में जहाँ के हम डायरेक्टली कुछ अपने नेशन के बारे में अहम फैसले ले सकें, उन एरियाज के साथ जुड़ते हैं। इस फील्ड में हमको जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, दे फील दैट दे आर वेरी, दे हैव गुड लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनके पास एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है, और जिसके बेसिस पे वो अपनी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जो भी आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से वेरी करती है, बट या मेजरली इट इज लाइक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द सोसाइटी। सो इन ऑर्डर टू परस्यू करियर एज अ सिविल सर्वेंट सबसे पहले हमको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज के लिए वो ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू होता है। तो आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद आपके लिए सिविल सर्विसेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ओपन हो जाता है, जो कि प्रीलियम्स और मेंस एंड देन इंटरव्यू, यानी तीन स्टेप्स में इसका जनरली एग्जाम रहता है। सो जब हम बात करें कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एरिया और इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, सो यहाँ पे जनरली बहुत सारे लेवल्स पे वर्क किया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स में वर्क किया जाता है। तो ब्रॉडली हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, विच इज़ ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक एक ग्रुप के बारे में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप ए सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जनरली जो भी मेजरली हाईली पोस्टेड पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, डिप्लोमेसी की, पुलिस की, रेवेन्यू की, अदर सर्विसेज की, वो ग्रुप ए, यानी इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन, द ग्रुप ए इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन। जो इसमें सर्विसेज आती हैं वो है लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग एट वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहता है। इट इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जहाँ की इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, डिप्लोमेसी, जहाँ भी आपको मौका मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का बाहरी दुनिया के साथ, अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज के साथ।
देन इंडियन पुलिस सर्विसेज, जहां आपको पूरा लॉ एनफोर्समेंट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब हम देखते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी टैक्स कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, देन आईआरएस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्सरसाइजेज यानी कस्टम एंड सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी जितनी भी आती है वो ग्रुप ए में आती है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स से जो रिलेटेड रहता है, दैट इज हियर। देन ग्रुप ए में और आता है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, जहाँ पे कि मेजरली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग से रिलेटेड डिस्कशंस और अहम फैसले लिए जाते हैं। देन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैफिक एंड ऑपरेशन, सो इंडियन रेलवे कम्स अंडर ग्रुप ए सर्विसेज। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स पूरा रेलवे का, कम्स अंडर सर्विस ए। Then Indian Railway Account Services then also comes under Group A services. Indian Defense Account Services भी हमारा Group A में आता है, which includes financial management for defense services because it is related to accounts. Indian Postal Services, management of postal services. So all the high key areas या key positions जो इन डिपार्टमेंट्स में रहती है वो ग्रुप ए के फील्ड उसमें डोमेन में आ जाती है। Indian Information Services, which is public relations, information dissemination and media management. Indian Economic Services, Indian Statistical Services, Indian Ordnance Factory Services, then Indian Revenue Services, also known as IRS or ITs, then Indian Corporate Law Services, where all the legal and regulatory functions are going on. इंडियन ट्रेड सर्विसेज, जहाँ पे कि हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, जैसे कि रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडियन रेलवेज आईआरएस करते हैं, आईआरएस ही लोग करते हैं। तो ये सब हमारी जो पोस्ट है वो ग्रुप ए में आ जाती है। ये ऑल द की पोजीशंस ऑफ all these departments come under Group A services. Now, let us see the Group B services. The Group A services basically again UPSC examination के से ही होती है, and इसमें भी बहुत सारी administrative and managerial position रहती है different government organizations and departments में. It is not as high as Group A, but it is also very prestigious. एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो ग्रुप बी सर्विसेज की रहती है वो भी काफी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस के साथ ही उन लोगों को चूज किया जाता है। सो क्या ग्रुप डिपार्टमेंट्स, क्या डिपार्टमेंट है, लेट अस सी। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, जनरली जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी आर्म फोर्सेस का वो कम्स अंडर दिस। then Delhi, Andaman and Nicobar Island Civil Services, it is a separate branch, totally separate branch government of India से, जो कि इन एरियाज पे वर्क करती है। देन दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज, देन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज, देन रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट सर्विसेज, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनका मेजरली काम है कैसे पूरी जियोलॉजी में वर्क करते हैं, फील्ड ऑफ जियोलॉजी में। ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट टू द जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट एंड ऑल। और स्टैटिस्टिक, जैसा आपको नाम पता ही है कि पूरा स्टैटिस्टिक एनालिसिस करना। These all comes under Group P. Now Group C. Group C is again very important, though it is not hierarchy में Group A और Group B से वो छोटा कम हो जाता है, and majorly यहाँ लोअर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, बट दे आर वेरी क्रूशियल इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज। सो यहाँ पे जनरली जो पोस्ट रहती है दैट आर लाइक क्लरिकल सपोर्ट, टेक्निकल पोजीशंस, ये सब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस की रहती है। तो क्या है कुछ डिपार्टमेंट्स जो कि ग्रुप सी में फॉल करते हैं? सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विसेज, सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ग्रुप सी। मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, laboratory assistant, technical assistant, drivers, peon या attendant, field attendant, all these comes under group C. So all we cannot say कि group A, group B, group C सबका काम बहुत important है. All of them are playing important roles in their
domain in their departments. डिपेंडिंग ऑन द योर कि आपको किस फील्ड में जाना है, आप उस हिसाब से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। ग्रुप ए में जाना है, ग्रुप बी में या ग्रुप सी में, जैसा आपका कट ऑफ और परसेंटेज ये सब आता है प्रीलियम्स और मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके, उस बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है और आपकी चॉइस भी डेफिनेटली उसमें मैटर करती है। So this was about the civil services area. Now let us talk about another one, which is again very much related to human beings and a very soft touch of humans. That comes Department of Social Work and Social Development, or it is also known as a developmental sector. Now it is not, matlab, popularly known as developmental sector rather than social work. So social work services, social services or social work services generally helping people, those who are from vulnerable section of the society and need help in situation like fighting for their rights, dealing with abuse, assessing proper sanitation, etc., etc., etc. यानी जहाँ भी लोगों की जो लोग वल्नरेबल है उनकी आवाज उठानी है, उनका इकोसिस्टम देखना है कि सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं व्यवस्थित है, वो लोग प्रॉपर फूड सैनिटेशन सबको मिल रहा है कि नहीं, कोई और मुद्दे हैं, कोई और इश्यूज हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी है, तो ये काम होता है डिपार्टमेंट डेवलपमेंटल सेक्टर के लोगों का। तो इनके पास या तो ये लोग इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, फैमिलीज के साथ काम करते हैं, ये लोग कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, इवन कुछ प्रॉपर एरियाज, डिस्ट्रिक्ट एरियाज, रूरल एरियाज, इन यहाँ पर भी लोगों के साथ काम करते हैं। और इनके मेजरली जो आप इनके जो मुद्दे हो, लाइक पॉवर्टी से रिलेटेड हो, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, फेमिनिज्म हो, जेंडर हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, अब्यूजेस से रिलेटेड हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, इस प्रकार के बहुत ही नाजुक मुद्दों के साथ, बट विच आर वेरी मच नीडेड, के साथ ये लोग काम करते हैं। आई मीन दे आर पीपल ऑफ आई मीन दे हैव सम गोल्ड हार्ट टाइप ऑफ पर्सन, जो कि इतना लोगों के बारे में सोचते हैं और फिर उसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। सो करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली सोशल वर्क एनजीओज, तो आप सुनते ही हैं कि बहुत सारी एनजीओज हैं जो कि मेजरली डेवलपमेंटल सेक्टर या सोशल वर्कर्स को रिक्रूट करती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। सीएसआर, हर कॉर्पोरेट जो है उनका सीएसआर चलता है और जिसके अंदर डेवलपमेंटल सेक्टर के लोग जुड़ते हैं। Healthcare sectors, rehabilitation sectors with government on various projects like creating awareness for health safety, basic rights of the public, and fighting against social injustice and discrimination. Then कुछ अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, लाइक दिल्ली कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन स्कूल कॉलेज ऑफ सोशल वर्क आर सम गुड इंस्टीट्यूट्स जो कि सोशल वर्क के एरिया में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, सो दैट दे कैन वर्क इन द फील्ड। So this was about our social work area. Now let us find out कि ये सोसाइटी कैसे चलती है, ये सोसाइटी कैसे रन होती है, और सोसाइटी में कुछ भी होता है तो वो कौन स्टडी करता है कि सोसाइटी को कैसे बेटर किया जा सकता है। तो ये हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स करते हैं। इनको समाज शास्त्री भी बोला जाता है, एंड दे मेजरली वर्क फॉर द सोसाइटी. So it is basically the study of society, and it involves analysis, understanding the social lives of people, groups, and institutions. And they help in analyzing and drawing conclusions on various topics like racial or gender identity की क्या problem चल रही है, religious faith क्या चल रहे हैं, family conflicts कैसे work हो रहे हैं, क्राइम एंड लॉ कैसा चल रहा है देश में, पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वॉर कैसे और पीस, वॉर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और पीस कैसे मेंटेन करके रखी जा सकती है। कहीं कहीं सोशियोलॉजी और सोशल वर्क साथ साथ भी काम करते हैं। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज की सारी ही फील्ड्स बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हैं। कोई भी एक फील्ड में आप जाओ तो डेफिनेटली आप दूसरे फील्ड को टच करते ही करते हो। सो इट इज द होल ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट इज सो ब्यूटीफुल, वेलकमिंग एवरीवन, एंड ऑल्सो लाइक सब हैंड होल्ड करके ही वर्क करते हैं। Career opportunities, definitely, as it is about the study of people, and sociologists definitely can work as a counselor in the area of family conflicts.
They can work with the government as policy analyst. They can work as a consultant in HR department for of private and public organizations. And और बाकी जो फील्ड्स हैं वो इंक्लूड होती हैं जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज मार्केट रिसर्च, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया स्ट्रेटेजी, ये कुछ और एरियाज हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी एरियाज हैं। जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेट वाराणसी की यूनिवर्सिटी, BHU, which is then Jamia Millia is Islamia, then University of Kolkata, University of Madras, University of Mumbai, University of Delhi, Jesus and Mary College, New Delhi, Hindu College, New Delhi, Lady Sri Ram College. These are some few very good sociology colleges. So this was about sociology, social works and civil services. Now थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे चलते हैं। कुछ लोगों को भाषा में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग दे वांट टू लर्न लैंग्वेजेस, तो डेफिनेटली इंग्लिश हिंदी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बट कुछ लोग फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, लिटरेचर पे उनका अच्छा कमांड होता है, तो दे लव कि फ्रेंच पढ़ ली जाए, स्पेनिश पढ़ ली जाए, या जापानीज पढ़ ली जाए, या कोई भी और लैंग्वेज जो भी लगता है कि बहुत डिमांड में है, या जहाँ पे वो जाके वर्क करना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी अ फॉरेन लैंग्वेज पीपल। तो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए सबसे पहले तो कौन पढ़ेगा? ऑब्वियसली वही जो लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट रखता है, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, एंड दोज हु वांट टू लव इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो शौकिया भी लोग पढ़ते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस। सो मेनी पीपल लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने अभी बात करी आपसे, स्पेनिश, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा, बिकॉज उनका इंटरेस्ट है। ऑल्सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, जिससे कि जो भी मैसेज कोई दूसरी कंट्री उन तक पहुंचा रही है, तो वी हैव अ डेडिकेटेड पर्सन, दोज हु कैन इंटरप्रेट दैट लैंग्वेज एंड कन्वर्ट देम इन आर कंफर्टेबल, इन आर लैंग्वेज ऑफ कंफर्ट। अगर हम हिंदी में समझना चाहते हैं स्पेनिश को, हम इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से उस लैंग्वेज को का इंटरप्रिटेशन करें। बीइंग फ्लुएंट इन फॉरेन लैंग्वेज कैन बी हेल्पफुल। अगर कोई पर्टिकुलरली बाहर सेटल होना चाह रहा है, तो अच्छा है कि आप उस देश की भाषा को अच्छे से जानते हो। तो करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज अगर आप लर्न करते हैं, तो आप ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकते हैं, आप लेक्सिकोग्राफर की तरह काम कर सकते हैं, विच इज कंपाइलिंग मटेरियल फॉर डिक्शनरीज। देन आप एज अ टीचर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर काम कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, और इसके अलावा भी आपके पास और एरियाज हो सकते हैं काम करने के लिए। Then career opportunities, you can work with various foreign diplomats and embassies. You can work with international bodies like United States, World Health Organization, etc. You can also work with publishing houses. You can work as a teacher. You can work as a freelancer. You can work as a interpreter, and you can also choose your own way of like expressing your languages. सो एक बेहतरीन तरीका जो लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का है, वो मैं अभी आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स, अगर आप फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, दो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अलायंस फ्रांसिस इन न्यू दिल्ली है, फ्रेंच पढ़ाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती है। द चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चाइनीज पढ़ाता है। मैक्स मुलर इंस्टीट्यूट जर्मन पढ़ाता है। जवाहरलाल नेहरू एकेडमी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, वेयर ऑल्सो वी कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। सम एम्बेसीज भी अपनी अपनी कंट्री की लैंग्वेजेस को सिखाती है, यानी अब बहुत सारी एम्बेसीज, हमारे सारी ही कंट्रीज की एम्बेसीज रहती हैं, तो वहां पे भी जो लर्न करना चाहता है उनके लिए क्लासेस लगती है, मतलब नॉट इन एवरी एम्बेसी बट या इन मेनी ऑफ देम। सो ये तो कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हो जाते हैं। अब मैंने जैसे बताया है कि लैंग्वेज का भी एक अपना एक्सप्रेशन होता है, अब कौन सी लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक बात डिफरेंट है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज को एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, तो blogging could be another of very good medium of expressing your love for the language. So blogging, content writing, creative writing, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या किसी भी विदेशी भाषा में हो, हर जगह जरूरत है, या और भी हमारी देशी भाषाओं में भी, तो हर जगह जरूरत है। वो लोग करना चाहते हैं जो कि जनरली अपने थॉट्स को लिखना पसंद करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो उनका तरीका होता है वो इज थ्रू राइटिंग। सो दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज, ओपिनियंस, नॉलेज थ्रू देयर वर्ड्स। एंड इसी तरीके से राइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल करियर है। जिस हिसाब से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आगे बढ़े हैं, तो कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉगिंग,
is a very in field in today's era. So आप different countries in I mean different कंपनीज के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप अपने खुद का एक कंटेंट राइटिंग पेज बना सकते हैं, ब्लॉगिंग आप खुद के लिए कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को वॉइस दे सकते हैं, और और भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं. यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशनल, in a professional manner also you can take it as a personal thing, but only if you have love for writing and if you think you can express yourself very well through written words, no matter words कौन सी लैंग्वेज में है. तो देर आर अदर मोर ट्रेडिशनल फॉर्म्स टू सच एज क्रिएटिव राइटिंग थ्रू नॉवेल्स. नॉवेल्स भी हम लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, एंथोलॉजीज लिखते हैं. तो अपनी भाषा में कोई भी भाषा चूज करके आप अपने लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए होती है, बिकॉज दैट एक्सप्रेशन कम्स विद इन. बट अगर कोई छोटा सा अगर हम कोर्स कर भी लेते हैं तो एक जस्ट हमें एक ब्रश अप हो जाता है कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट होता है. बेसिकली अगर आपको लिखना है तो क्या एक फॉर्मेट होता है. एंड या यू कैन गो अहेड विद दिस. कुछ टॉप कॉलेजेस अगर आप राइटिंग में करियर बनाना चाहते हैं इज सेंट स्टीफन कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज, Melinda House, Jesus and Mary College. Also, there are many other colleges. Also, there are few online courses which can help you in digital marketing, content writing, creative writing, or how to write blogs. So these are the few colleges. Working opportunities, definitely you can work with the different companies. उनके online websites के लिए, उनके portals के लिए, NGOs के लिए. As a novelist also you can work, as an editor also you can work, in a columnist in a newspaper, you can also work as a blogger. So इसके अलावा कुछ और ह्यूमैनिटीज में जो करियर हैं, लाइक म्यूजियोलॉजी, हैबिटेट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, कार्टोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिल्म मेकिंग, ग्रीनर्टोलॉजी, देन रूरल स्टडीज एंड डेवलपमेंट, फोटोग्राफी एटसेट्रा, ये भी और कुछ करियर लिस्ट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटीज की फील्ड में आती हैं. नेक्स्ट हमारे जो वीडियो होगा उसमें हम और कुछ अपकमिंग जो करियर्स हैं ह्यूमैनिटीज की फील्ड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं रोकना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ह्यूमैनिटीज की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो. और अगर आपने नहीं सोचा था आज तक कि ह्यूमैनिटीज की फील्ड में करियर बनाना है, लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है यार हाँ ये कुछ मेरे जैसी बातें थी, तो भी आप कभी भी किसी भी और फील्ड में होने के बावजूद, किसी भी और स्ट्रीम में होने के बाद भी अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं. ब्लॉगर, फॉरेन लैंग्वेज राइटर, ब्लॉगर राइटर, या फॉरेन लैंग्वेज सब आप शौकिया भी पढ़ सकते हैं. साइकोलॉजी पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप शौकिया पढ़ सकते हैं. तो ह्यूमैनिटीज के तो मेजरली सब्जेक्ट आप फॉर लर्निंग ऑल्सो या फॉर अटेनिंग नॉलेज भी आप पढ़ सकते हैं. सो विद दिस नोट आज मैं अपना वीडियो यही रोकती हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर. थैंक यू सो मच. जय हिंद.